हेलो गाइस, वेलकम टू द ओकल्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेनन आइलैंड लाइट हाउस के बारे में, जो एक स्कॉटलैंड में एक लाइट हाउस है जो फेमस है अपने 3 लाइट हाउस कीपर्स की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के लिए। ये स्टोरी शुरू होती है ईयर 1899 में, जब ये लाइट हाउस बना। उसके ठीक 1 साल बाद 1900 में उस लाइट हाउस में 3 कीपर्स को भेजा गया, जिनका नाम था थॉमस मार्शल, जेम्स डकैत एंड डोनाल्ड मैकआर्थर। ये तीनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कीपर्स थे, पर ये दिसंबर 1900 में मिसिंग हो गए। लाइट हाउस कीपर्स की नामौजूदगी तब पता चली जब एक शिप के कैप्टन ने रिपोर्ट करी कि लाइट हाउस की लाइट्स काम नहीं कर रही हैं, और उसके तुरंत बाद ही एक शिप भेजी गई जिसका नाम हेस्पेरस था, जो आइलैंड में पहुंची। और एक बहुत ही हेस्पेरस के क्रू मेंबर्स ने आइलैंड को एक बहुत ही अजीब स्टेट में पाया। हेस्पेरस के क्रू मेंबर्स ने पाया कि फ्लैग स्टाफ पे कोई भी फ्लैग झंडा नहीं लगा है, और सामान के डब्बे भारी रखे हैं। और एक और बहुत अजीब बात ये थी कि कोई भी लाइट हाउस कीपर उनसे मिलने बाहर नहीं आया। हेस्पेरस के जो कैप्टन थे जिम हार्वी, उन्होंने सीटी मार के और फ्लेयर गन चला के कोशिश भी करी कि कोई लाइट हाउस कीपर बाहर आ जाए, पर कोई भी लाइट हाउस से बाहर नहीं आया। आगे की जांच पड़ताल के लिए एक और शिप भेजी गई, जिसमें रिलीफ कीपर मिस्टर जोसेफ थे। उन्होंने पाया कि लाइट हाउस का मेन एंट्रेंस गेट अंदर से ही बंद था, तो उन्हें दरवाज़ा तोड़ के खोलना पड़ा। और उन्होंने अंदर देखा कि बिस्तर बहुत ही उथल पुथल हो रखे हैं, जैसे अभी ही कोई सो के उठ के गया होगा, और सारी घड़ियों ने चलना बंद कर दिया है। ये बात उन्हें बहुत ही अजीब लगी। आगे की रिसर्च में पता चला कि जो लैंप थे वो साफ हुए हुए थे और उनमें ऑयल भरा गया था, और खाने की प्लेट पे खाना एकदम अनछुआ रखा हुआ था। पूरे आइलैंड में लाइट हाउस के कीपर्स नहीं मिले। तीनों में से किसी का भी कोई भी निशान नहीं था, ना लाइट हाउस के अंदर ना लाइट हाउस के बाहर। पर लाइट हाउस में एक लॉग बुक मिलती है, और आपको नहीं पता लॉग बुक क्या होती है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉग बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें कोई एक लाइट हाउस का कीपर उसमें आसपास के वातावरण, मतलब वेदर के बारे में लिखता है, या छोटी मोटी घटनाएं जो लाइट हाउस के आसपास या लाइट हाउस में हो रही है। थॉमस मार्शल ने लॉग बुक में 12 दिसंबर को लिखा था कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, और ऐसी तेज़ हवाएं उन्होंने आज तक अपने 20 ईयर्स के करियर में कभी भी नहीं देखी हैं। और उनका ये कहना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कीपर थे। उन्होंने अपनी लॉग बुक में ये भी लिखा था कि जेम्स बहुत ही चुप हैं और सुबह से बात नहीं कर रहे हैं, और डोनाल्ड मैकआर्थर सुबह से रो रहे हैं। और ये भी बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि मैकआर्थर एक वेटरन मैरिनर थे, और उनकी रेपुटेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की थी, और उनका रोना तेज़ हवाएं देख के बहुत ही अजीब बात थी। 13 दिसंबर की लॉग एंट्रीज ये थी कि हवाएं अभी भी बहुत तेज़ चल रही हैं, और तूफ़ान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और हम तीनों लाइट कीपर्स प्रे कर रहे हैं इस तूफ़ान के थम जाने की। इन लॉग एंट्रीज से पता चलता है कि वो तीनों बहुत ही घबराए हुए थे तूफान को देख के। पर ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो तीनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड कीपर्स थे, और उन्हें पता था वो 150 फीट ऊपर हैं सी लेवल के, और वो एकदम सेफ हैं। और इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस बात ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि फ्लेनन आइलैंड के आसपास 12, 13 या 14 दिसंबर को कोई भी तूफान आया हो, तेज़ हवाएं चली हों। लॉग बुक में आखिरी एंट्री 15 दिसंबर को की गई थी, जिसमें लिखा था तूफान थम गया है
और समुंदर एकदम शांत है। इस लॉगबुक ने भी कई सवाल उठाए, पर उन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। कैप्टन हार्वी, जो हेस्पेरस के कैप्टन थे, उन्होंने नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड को एक टेलीग्राम भेजा 26 दिसंबर को, जिसमें उन्होंने बोला था एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है फ्लेनन आइलैंड पे, तीनों कीपर गायब हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा था टेलीग्राम में कि हो सकता है कि वो पहाड़ी से गिर गए हों या उनके साथ और कोई बड़ी दुर्घटना हो गई हो। फाइनली 29 दिसंबर को रॉबर्ट नाम के लाइट हाउस बोर्ड सुपरिटेंडेंट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फ्लेनन आइलैंड पे आ गए, और रॉबर्ट ही वो आदमी थे जिन्होंने तीनों लाइट हाउस कीपर्स को चूज करा था यहाँ पे रुकने के लिए। रॉबर्ट ने पूरे लाइट हाउस की और पूरे फ्लेनन आइलैंड की जांच पड़ताल करने के बाद ये डिक्लेयर करा कि तीनों लाइट हाउस कीपर लाइट हाउस में थे सैटरडे दैट इज़ 15 दिसंबर तक डिनर के समय तक, पर उन तीनों की आज तक बॉडी नहीं मिली और ये भी नहीं पता चला कि उनके साथ हुआ क्या। फ्लेनन आइलैंड की ये घटना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें छपी और बहुत सारे लोगों ने अनुमान भी लगाया उन तीनों लाइट हाउस कीपर्स के साथ क्या हुआ होगा, पर आज तक नहीं पता उन तीनों लाइट हाउस कीपर्स के साथ क्या हुआ। उनकी आज तक बॉडी तक नहीं मिली और आज तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत भी नहीं मिला कि उनके साथ हुआ क्या। 2018 में फ्लेनन आइलैंड की इस घटना के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम दी वैनिशिंग है। आप चाहते हो तो मूवी देख लेना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।